नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची के प्रसिद्ध जगन्नाथपुर मंदिर में, जहां रथ यात्रा के शुभ अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं। आज की इस यात्रा में आप देखेंगे सुबह की शांत सड़कें, रास्ते की खूबसूरती, प्रसिद्ध धोनी हाउस, मेले की रौनक, विशाल झूले, मौत का कुआं, स्वादिष्ट मिठाइयाँ और सबसे खास भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा का भव्य रथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह सुबह हम घर से पूजा करने के उद्देश्य से निकल पड़े। मौसम भी बेहद सुहावना था और सड़क पर भक्तों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही थी। अब हम अरगोड़ा चौक होते हुए धीरे धीरे जगन्नाथपुर की ओर बढ़ रहे थे। रथ यात्रा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और एकता का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देने स्वयं रथ पर सवार होकर निकलते हैं। इस अवसर पर भगवान के दर्शन और रथ के दर्शन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी कारण दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और पूरे उत्साह के साथ इस पर्व का हिस्सा बनते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है? हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा वर्ष में एक बार अपने भक्तों से मिलने के लिए भव्य रथ पर सवार होकर मंदिर से निकलते हैं। इस यात्रा को भगवान के अपने भक्तों के घर आने का प्रतीक माना जाता है। पूरी उड़ीसा की प्रसिद्ध रथ यात्रा की परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाने के लिए इस यात्रा पर निकलते हैं। कुछ दिनों तक वहां रहने के बाद वे पुनः अपने मुख्य मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा का एक और विशेष महत्व ये है कि इस दिन भगवान मंदिर की सीमाओं से बाहर आकर हर भक्त को दर्शन देते हैं। चाहे कोई किसी भी जाति, वर्ग या धर्म का हो, हर व्यक्ति भगवान के दर्शन कर सकता है और रथ की रस्सी खींचने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा और भक्ति से रथ की रस्सी खींचने वाले भक्तों पर भगवान जगन्नाथ की विशेष कृपा होती है और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। रांची का जगन्नाथपुर मंदिर लगभग 1691 ईस्वी में नागवंशी राजा ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव द्वारा बनवाया गया था। इसकी स्थापत्य शैली पुरी के जगन्नाथ मंदिर से प्रेरित मानी जाती है। इसलिए रांची की रथ यात्रा भी झारखंड के सबसे बड़े और ऐतिहासिक धार्मिक आयोजनों में गिनी जाती है। जैसे जैसे मंदिर करीब आता गया, वैसे वैसे भक्तों की संख्या भी बढ़ती गई। चारों ओर जय जगन्नाथ के जयकारे सुनाई दे रहे थे। सड़क के दोनों ओर दुकानें सज चुकी थीं और हर तरफ उत्सव का माहौल दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा रांची आज भगवान जगन्नाथ की भक्ति में डूब गया हो।
अब हम पहुंच चुके थे जगन्नाथपुर मंदिर के मुख्य परिसर में। मंदिर को बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया था। फूलों की सजावट, रंग बिरंगी लाइटें और भक्ति संगीत पूरे वातावरण को दिव्य बना रहे थे। सबसे खास था भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी का भव्य रथ। रथ को रंग बिरंगे कपड़ों, फूलों और आकर्षक सजावट से अलंकृत किया गया था। हजारों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए कतार में खड़े थे। हर किसी के चेहरे पर श्रद्धा, विश्वास और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। हमने भी भगवान के दर्शन किए और पूरे परिवार की सुख समृद्धि तथा आप सभी की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। उस पल का अनुभव शब्दों में बयां करना सचमुच कठिन है। मंदिर के पास पहुंचते ही विशाल मेला हमारा स्वागत कर रहा था। बच्चों के लिए बड़े बड़े झूले लगे हुए थे, जहां हर कोई खूब आनंद ले रहा था। इसके अलावा मौत का कुआं भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। मेले में तरह तरह की मिठाइयाँ, खिलौने, कपड़े, चूड़ियाँ, पूजा सामग्री और स्थानीय हस्तशिल्प की दुकानें लगी हुई थी। हर दुकान पर अच्छी भीड़ दिखाई दे रही थी। छोटे बच्चे खिलौनों की जिद कर रहे थे, तो बड़े लोग खरीदारी में व्यस्त थे। मेले का हर कोना उत्साह और खुशियों से भरा हुआ था। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि रांची के जगन्नाथपुर रथ यात्रा की ये यात्रा आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कभी जगन्नाथपुर रथ यात्रा देखी है या नहीं, और आपको इस मेले की कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय जगन्नाथ। मिलते हैं अगली शानदार यात्रा में। धन्यवाद।